नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ हूँ कंचन। राम नारायण राम ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो 3 शब्दों में समाया हुआ है। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से आपके जीवन में जो भी कष्ट होते हैं, आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं होती हैं, आपके जीवन में आपको लगता है कि अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो राम नारायण राम ये 3 शब्द आपको सही मार्ग दिखाता है, आपको सही रास्ता चुनने में मदद करता है। तो चलिए फिर इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी और खास मेहमान तापस जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। राम नारायण राम। तो इस कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं और शुरू करने के साथ ही आज प्रेसिडेंट मेरा आपसे प्रश्न होगा कि हमने एक शंकराचार्य के बारे में बहुत सुना है। अभिमुक्तेश्वरानंद जो हैं उनको लेकर बहुत तरह के वाद विवाद भी चलते हैं, लेकिन लोग उनकी बड़ी प्रशंसा भी करते हैं और उनका हमेशा से कहना होता है कि मैं सही के साथ खड़ा रहता हूं और जहां मुझे गलत लगता है वहां मैं नहीं जाता हूं। तो उनके लिए आपके खुद के क्या विचार हैं, आप क्या सोचते हैं उनके बारे में? देखिए, पहला जो शंकराचार्य उनके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ जी। पहला जो शंकराचार्य था, मेरा गुरुजी ने बताया, उसने एक खास बात बताया था, जगत मिथ्या है, झूठा है, ब्रह्म सत्य है, सही है। अगर जगत झूठा है, मिथ्या है, तो शंकराचार्य तो जगत का ही वस्तु है, इंसान है, जगत का ही सृष्टि हुआ एक जरिया है। अगर जगत झूठा है, मिथ्या है, तो शंकराचार्य खुद तो झूठा है, उनका बात कहाँ से सही हो जाएगा। इसलिए जगत भी सही है, सच है, आप ब्रह्म भी सही है, सच है। जगत और ब्रह्म एक ही है, एक ही बलय, एक ही सत्ता, एक ही सर्वजनीन है, सर्वशक्तिमान है, सर्व विश्वजनीन है। इसलिए अभी जो शंकराचार्य का नाम आप बताया, 3 शंकराचार्य तो सही काम कर रहा है। ये जो शंकराचार्य वो सोचता आईआईटी में पास कर लिया, मैन मेड एजुकेशन पास कर लिया, नहीं उसने उनको मालूम नहीं है अभी जो राम मंदिर बना, वो राम मंदिर बनाने का पीछे सबसे बड़ा सपोर्ट और उनका दिल से जो चाहने वाला था वो है नरेंद्र मोदी। हमारा टीवी में तो हमारा सारे 6 नंबर आए, ईमेल है, कोई भी हमको फोन कर सकता है। वो क्यों फोन नहीं करता है? उनको हम नंगा कर देंगे। जिस झुप्पी में खाने वाला का पैसा नहीं है, रहने का मकान नहीं है, वो बड़ा बड़ा आसन में, सिंहासन में बैठ जाता है, सिल्वर का। हम देखा है यूट्यूब में, बड़ा बड़ा बात करता है, देशद्रोही का बात करता है, उनका बातों में दोनों तरफ है। वो राहुल बाबा का भी अच्छा कहती है, मोदी का भी अच्छा कहते हैं, फिर मोदी का भी विरुद्ध कहते हैं। मोदी साक्षात राम है, ये जन्म राम बन के पैदा हुआ। लक्ष्मण है, अमित शाह, जोगिया है, कौन बनता है महाभारत में धृतराष्ट्र को जो कुरुक्षेत्र का विदुर सब समाचार देता था, अच्छा इंसान, ज्ञानी था, प्रज्ञावान था, वो है विदुर। अभी जो जोगिया है वो विदुर है महाभारत का। अभी अमित शाह है लक्ष्मण, आज साक्षात राम है, श्री राम है मोदी। ये कोई बातों का बात नहीं, उनका कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूँ, अगला जन्म का बात बताता हूँ। शंकराचार्य पता है वो कौन था पहले जन्म में, नेक्स्ट पीछे का जन्म में कौन था, कहाँ था, बता नहीं सकेगा, हम बताएंगे। बड़ा बात करता है, ज्यादा बात करना नहीं चाहता हूँ। हमारा प्रोग्राम हर आदमी को मिलता है, हमारा नंबर, फोन नंबर, कोई भी हमको पूछ सकता है, कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। वो हमसे संपर्क करे और हमसे बात करे। वो यहाँ का एजुकेशन लिया, आईआईटी पास कर लिया, आसमान से पीएचडी मिला, मेरे को आसमान से पीएचडी मिला। प्रकृति जहाँ यूनिवर्सिटी है उसी से हमारा पीएचडी मिला है, और आसमान का मनुष्य आके हमको सर्टिफिकेट दिया। ये कोई खेल की बात नहीं है।
हम किसी का पैसा नहीं खाते हैं, ना राष्ट्रों का खाता, ना कोई पब्लिक का मेहनती पैसा खाता हूं। मैं मेहनत करता हूं, खाता हूं। इसलिए धर्म के बारे में उसको कुछ मालूम ही नहीं है। वो गेरुआ पसंद पहन के, तिलक लगा के बड़ा सिंहासन में बैठ जाता है। हम शंकराचार्य, कहाँ का शंकराचार्य? हम सुसु करेंगे भास जाएगा बाण में, बाणमणि में। बड़ा बड़ा बात करता है, 3 पैसा का कीमत नहीं है, सब शंकराचार्य बन गया। तो उनको बस खबर जाना चाहिए, जो हमसे बात करे तत्व के लिए, प्रकृति के लिए, जनरेशन के लिए, धर्म क्या है? धरती में जितना धर्म है सब झूठ है, झूठा है। एक भी धर्म सृष्टिकर्ता का नहीं है, सर्वशक्तिमान का नहीं है, ईश्वर का नहीं है, सृष्टा का नहीं है, विधाता का नहीं है। ये मैनमेड है। मैनमेड धर्म धर्म हो ही नहीं सकता है। हम लोग धर्म लेके ही पैदा हुआ, अलग से धर्म करने की क्या जरूरत है? श्री राम भगवान हुआ, हम लोग भगवान नहीं है। मोदी भी इंसान है, हम भी इंसान है। तो हम कहते हैं धरती में जो समाधान होना चाहिए, आज तक 800 करोड़ जो इंसान आए धरती में, वर्ल्ड में, ये पृथ्वी में, तो 800 करोड़ आदमी का जो समस्या में जर्जरित है, जो समस्या में भरपूर है, इस समस्या का समाधान करने के लिए शंकराचार्य का पास क्या समाधान है, क्या ऊर्जा है, क्या लॉजिक है, क्या तत्व है, हमसे बात करें। नहीं तो उनका फोन नंबर मेरे को भेजे, मैं खुद फोन करूंगा उनको। तो इसलिए समाधान का समाधान होना चाहिए, समाधान का संविधान बनना चाहिए। मैनमेड संविधान का कोई जरूरत नहीं है। आदमी का बना हुआ संविधान का कोई धरती में कीमत नहीं है, आसमान में कीमत नहीं है, प्रकृति में कीमत नहीं है। इसलिए मैनमेड धर्म नहीं होना चाहिए, नहीं विश्वास करना चाहिए। मैनमेड धर्म का भय भीति नहीं होना चाहिए। मैनमेड धर्म ना कुछ अच्छा कर सकता है, ना कोई बुरा कर सकता है। इसलिए मैनमेड धर्म, मैनमेड संविधान, मैनमेड हर चीज धरती से हटाना चाहिए। नेचर बेस, प्रकृति बेस, आसमान का जो जरिया है, आसमान का सृष्टि हुआ अनगणित कॉन्सेप्ट है, उनको धरती में एक्सरसाइज करना चाहिए, स्कूल कॉलेज में पढ़ाना चाहिए और इसके बारे में चिंतन करना, मंथन करना चाहिए और मेडिटेशन करना चाहिए। पूजा पाठ करने से कुछ नहीं मिलने वाला है। पूजा करना है तो खुद को पूजा करो, प्यार करना है पहले खुद को प्यार करो, खुद को इज्जत करो, खुद को कीमत दो। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कहाँ जाएंगे, क्या मरने के बाद क्या लेके जाएंगे, इसके बारे में चिंतन करना, सोचना, सिद्धांत करना है हमारा हर इंसान का लक्ष्य होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए। इसलिए धर्म लेके हम लोग सारे जीव, पेड़ पौधे, इंसान धर्म लेके हम पैदा हुआ। जितना हरियाली है, पेड़ पौधे है, उनका धर्म क्या है बताए मेरे को शंकराचार्य जी, आप बताइए। आप जो पेड़ पौधे फल मूल खाते हैं उनका धर्म क्या है? उसमें प्राण नहीं है, उसमें चैतन्य नहीं है, उनका दुख नहीं है, उनका बर्बादी नहीं है खाने के बाद। इसलिए हर चीज का प्राण है, हर वस्तु में चैतन्य है, हर वस्तु में प्राण चैतन्य है। क्यों? आसमान हमारा प्राण चैतन्य है, आसमान ही हमारा माइंड है और माइंड असली में साउंड एनर्जी है। वही साउंड एनर्जी से हमारा साउंड एनर्जी बना हुआ है। हर इंसान का अंदर 50,000 करोड़ आत्मा है, सोल है। नहीं है तो हम हमारा पिता माता का शरीर से कैसे आ गया? जनरेशन टू जनरेशन कैसे बनता है? एक पेड़ का, आम का पेड़, एक आम खाने के बाद एक बीज हाथ में रहेगा, बीज को मिट्टी में डालिए, फिर नया आम का पेड़ बन जाएगा। एक आम से एक बीज से एक पेड़, एक पेड़ से एक आम का पेड़, हजारों आम हो जाएगा, 50 साल में लाखों मिल जाएगा। और एक ही आम से
अनगणित आम का पेड़, अनगणित आम, अनगणित आम का बीज मिल सकता है। एक ही आम का अंदर थे, एक ही पेड़ का अंदर थे, इसलिए हर इंसान, हर जीव, हर पेड़ पौधे का अंदर अनगणित सत्ता है, मन है, आत्मा है, चैतन्य है, हर चीज है। और हम लोग सब एक छोटा यूनिवर्स है। हम लोग प्रकृति का जरिया है। जैसे आम का पेड़ से आम का बीज बनता है, हम लोग प्रकृति का पेड़ से हमारा शरीर, हर इंसान का शरीर जरिया एक छोटा यूनिवर्स है। इसको साइंटिफिक है, लॉजिक है, इसको मानना चाहिए। इसलिए हर इंसान को मेडिटेशन करना जरूरतमंद होना चाहिए और स्कूल कॉलेज में और संविधान बनाना चाहिए। हर इंसान को धरती के लिए, खुद के लिए, सबके लिए, समाज के लिए मेडिटेशन 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 करना चाहिए। इसके लिए कानून बनाना चाहिए। हर परिवार में सब बुजुर्ग लोग को करना चाहिए और बच्चा लोग को भी कराना चाहिए। विदाउट मेडिटेशन किसी का कल्याण मंगल नहीं हो सकता है। मेडिटेशन करेगा, पैसा कमी नहीं रहेगा, कोई बीमारी नहीं आएगा, भूख कम हो जाएगा, खाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सिर्फ मेडिटेशन करके देखिए क्या मिलता है। मेडिटेशन इतना साइंटिफिक है, जो आसमान मेडिटेशन कर रहा है, सूरज मेडिटेशन कर रहा है, हवा मेडिटेशन कर रहा है, पानी मेडिटेशन कर रहा है, धरती मेडिटेशन कर रहा है। ये सोचो, ये चिंतन करके देखो एक्चुअल में क्या हो रहा है प्रकृति में। प्रकृति को छोड़ के हमारा कोई कीमत नहीं है। कोई जस्टिस हो, मिनिस्टर हो, शंकराचार्य हो और कोई एली तेली हो, कोई भी बंदा हो, इसलिए कोई किसी का पास छोटा नहीं, कोई किसी के पास बड़ा नहीं है। हम लोग एक ही बोलाई में, एक ही अखा में हम लोग सब मिलके है। एक ही सत्ता है। अलग अलग सत्ता देखने में अलग लगता है, लेकिन असल में सभी इंसान, सभी पेड़ पौधे, सभी ग्रह नक्षत्र, अनगणित स्टार आसमान में है। आसमान से पैदा हुआ, छोटा छोटा था उन्हों जैसा, अभी कितना लाखों गुण बड़ा बड़ा सब स्टार बन गया। अब कल्पना भी नहीं कर सकता कोई इंसान। तो अनगणित तारे नक्षत्र किसने पैदा किया, क्यों सृष्टि किया, इसका जरूरत क्या था, इसके बारे में हम लोग को चिंतन नहीं करना चाहिए। इसलिए प्रकृति को मानिए, प्रकृति को विश्वास करिए। प्रकृति हमारा आदि पिता माता है, उनका नाम रामो नारायण राम है। वही आसमानी हमारा सब कुछ है। आसमानी हमारा आदि पिता माता है, आसमानी हमारा सब कुछ है। हम लोग आसमान में बैठा है, तो आसमान से सूरज पैदा हुआ, सूरज से धरती आया, तो हम धरती का बैठा हुआ है। इसलिए सूरज का भी कीमत है, धरती का भी कीमत है, हमारा भी कीमत है। सूरज कोई मनमानी नहीं कर सकता है, उसका कोई राइट नहीं है, हिम्मत नहीं है, कोई एक्सेस नहीं है। वो इंसान हर कुछ कर सकता है, इसलिए सूरज का विचार नहीं है। सूरज कभी गलती नहीं कर सकता है, इसलिए उसका कोई पनिशमेंट नहीं है। इंसान को राइट है, इसलिए इंसान मनमानी करता है, जस्टिस मनमानी करता है, मिनिस्टर लोग मनमानी करता है, एमपी लोग एमएलए लोग मनमानी करता है। इसलिए मनमानी जो जो करेगा इंसान, उनका पनिशमेंट होगा ही होगा। इसलिए सबको सावधान करता हूँ, प्रकृति का माफिक धीर स्थिर और प्रकृति का माफिक अच्छा आदमी, अच्छा वस्तु का वस्तु बन जाइए, तो मुक्ति आपसे मिल जाएगा। राम राम। बिल्कुल। और जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनसे यही विनम्रता से निवेदन है कि अगर आपके जीवन में भी किसी तरह की कोई समस्या चल रही है, तो आप लगातार हमें कॉल कर सकते हैं। जो नंबर्स हम फ्लैश कर रहे हैं, नंबर्स पर कॉल करके आप अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। आप प्रेसिडेंट से बात कर सकते हैं थ्रू मेडिटेशन। सबको बताइए, विदाउट मेडिटेशन कुछ नहीं मिलने वाला है। मेडिटेशन सब कुछ लेके आएगा। हमारा माइंड मैग्नेट है, हमारा मन मैग्नेट है। अनगणित मन, माइंड, चैतन्य सत्ता, सोल है, वो है 50 मिनिमम 50,000 करोड़। ये 50,000 करोड़ मैग्नेट है। एक मैग्नेट लोहे को खींचता है, और हमारा इंसान का शरीर में जो मैग्नेट है, जो अनगणित मैग्नेट है, ये प्रकृति में, आसमान में, ग्रहों में, मिट्टी का नीचे, मिट्टी के ऊपर में, हर चीज को खींच के लाता है। सबका दिल मन को जीत के
हमको हमारा पास लाके खड़ा कर देगा, हमारा एसेट बनाएगा। बिल्कुल, तो आपने सुना प्रेसिडेंट लगातार एक ही बात कहते हैं अपने कार्यक्रम के माध्यम से कि आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आप अपने जीवन में बदलाव के अगर मैन-मेड एजुकेशन की जरूरत है तो मेडिटेशन भी जरूरत है, समान जरूरत है, सेम वैल्यू है, ये ज्यादा वैल्यू है मेडिटेशन का। विदाउट मेडिटेशन कोई इंसान का जिंदगी का कोई वैल्यू नहीं हो सकता, कीमत नहीं हो सकता। तो बिल्कुल मेडिटेशन के माध्यम से ही आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं ये प्रेसिडेंट ने आपको बताया। आगे हम और भी बातें करेंगे, आगे एपिसोड में मेडिटेशन को लेकर भी हम ज़रूर चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आपके मन में किसी भी तरह का प्रश्न इस कार्यक्रम को देखने के बाद चल रहा है, आपको लग रहा है कि प्रेसिडेंट से आपको बात करनी है या फिर किसी बात से आप सहमत नहीं हैं, तो आप सम्मान के साथ जो नंबर्स हम फ्लैश कर रहे हैं नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और सम्मान के साथ आप प्रेसिडेंट से बात कर सकते हैं। अगर आप मिलना चाहते हैं तो ये भी संभव है, लेकिन इसके लिए आपको छोटा सा एक अपॉइंटमेंट इन्हीं नंबर्स पर कॉल करके लेना होगा। आप एक छोटा सा अपॉइंटमेंट ले लीजिए और उसके बाद आप प्रेसिडेंट से मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। और जीवन में किसी भी तरह का कोई सवाल चल रहा हो, कोई दुविधा चल रही हो, कोई ऐसी बात चल रही हो जो आप किसी से नहीं कह पा रहे हैं, ना आप अपने दोस्तों से कह पा रहे हैं, ना परिवार वालों से कह पा रहे हैं, ना ही आप उस बारे में खुद से बात कर पा रहे हैं, तो सोचिए कि ये कार्यक्रम आपके लिए आपका आईना है। आप इस कार्यक्रम से जुड़िए और प्रेसिडेंट को आप बिल्कुल अपने घर का समझकर उनसे आप अपने दिल की बातें कहकर देखिए, आपको सल्यूशन यानी कि समाधान जरूर मिलेगा। और समाधान के साथ कोई पैसे की जरूरत नहीं, बिल्कुल कोई आपसे चार्ज नहीं लिए जाते हैं इसके लिए। अगर आप चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। तो वक्त हो चला है इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर लिए चलने का। फिर अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी और हम बात करेंगे एक और खास विषय पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेसिडेंट आपका। राम नारायण। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर एवं रात्रि 8:30 से आर्यन टीवी पर। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है और यह आपकी दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नए कार्य का हिस्सा बन सकते हैं और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।